Assalamu alaikum dear student, I am Sayyida Rabah Fatima. We are doing unit number 8, projection of a side of a triangle, grade 10th. Today we are going to solve or basically prove the example of this chapter. हम आज जो फर्स्ट एग्जाम्पल प्रूव करने जा रहे हैं वो रिलेट करेगी हमारे फर्स्ट थ्योरम से। जो फर्स्ट थ्योरम की हमने स्टेटमेंट पढ़ी थी उसी को हम यहाँ पे आज करेंगे अप्लाई। लेट्स मूव टूवर्ड्स द लाइट बोर्ड। यस स्टूडेंट, हम फर्स्ट थ्योरम को प्रूव कर चुके हैं। फर्स्ट थ्योरम में हम क्या प्रूव करते हुए आए हैं? फर्स्ट थ्योरम में हमने ये प्रूव किया था कि अगर हमारे पास एक ऑब्ट्यूज ट्रायंगल हो, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल में हमने बात की थी कि एक एंगल ऐसा होगा जो कि होगा 90 से बड़ा और 180 से छोटा एंगल बना रहा होगा, तो उस एंगल को हम कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। जैसे कि हमने यहाँ पे भी ड्रॉ किया, ये एक ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है बेसिकली हमारे पास, जिसमें एक एंगल है ऑब्ट्यूज एंगल और बाकी दोनों क्या है, एक्यूट है। यही हम लास्ट अपनी स्टेटमेंट में इसी के बारे में बात करते हुए हैं ऑब्ट्यूज ट्रायंगल के अकॉर्डिंगली। वहां हमने प्रूफ क्या किया है स्टूडेंट? प्रूफ हमने ये किया था कि हमारे पास ये जो लाइन सेगमेंट है इसका स्क्वायर इक्वल होगा इस लाइन सेगमेंट के स्क्वायर प्लस इस लाइन सेगमेंट का स्क्वायर प्लस फिर हमने बात की थी रेक्टेंगल के अकॉर्डिंगली। अब स्टूडेंट यहाँ पे ना मैं स्टेटमेंट जब इसकी भी रीड करती हूँ तो आपको थोड़ा सा कंपेयर करके बताऊंगी कि देखें, हमने अगर ट्रायंगल की फाइंड करनी है हाइट, तो इस चीज को थोड़ा समझिएगा। ट्रायंगल की अगर हाइट फाइंड करनी है तो उसके लिए मुझे ड्रॉ करना पड़ेगा ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड कैसे हम ड्रॉ करते हैं स्टूडेंट? कोई भी ट्रायंगल हो, यहाँ पे मैं पहले आपको दूसरे ट्रायंगल फिर मैं आपको ऑब्ट्यूज पे भी इसको एक्सप्लेन करती हूँ। एक ये मैं ट्रायंगल ड्रॉ कर देती हूँ, एक मैं इस तरीके से ऐसा ट्रायंगल ड्रॉ कर देती हूँ, और फर्दर अगर मैं बात करना चाहूँ तो हम इसको ऑब्ट्यूज पे ही थोड़ा सा और डिफरेंट ले जाते हैं, ऐसे ड्रॉ कर देते हैं। अब देखें, ये भी ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है और ये भी ऑब्ट्यूज ट्रायंगल और ये वैसे रैंडम ट्रायंगल है। अगर मुझे हाइट फाइंड करनी है स्टूडेंट तो मैं क्या करूँगी? मुझे बेसिकली करनी पड़ेगी एक स्ट्रेट परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी किसी भी एक वर्टेक्स से। मतलब ये अगर ए है, ये है बी और ये है सी। अगर मैं सी वर्टेक्स से एक ऐसी लाइन सेगमेंट ऑपोजिट साइड पे ड्रॉ करूं इसके ट्रायंगल के इस तरीके से, जो कि 90 डिग्री एंगल बनाती हो, उसे मैं कहूंगी, अगर ये पॉइंट डी आ जाए, सो सी डी इज द ऑल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो सी डी ए बी सी का क्या है? ऑल्टीट्यूड है। सी डी ने कट किया है ए बी को, क्योंकि सी वर्टेक्स के ऑपोजिट है ए बी। तो इसका मतलब ये है कि हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं किसी भी वर्टेक्स से उसकी ऑपोजिट साइड पे। लेकिन स्टूडेंट देखें, जब हम बात करें ऑब्ट्यूज ट्रायंगल के अकॉर्डिंगली, तो देखें अगर मैं इसकी इस वर्टेक्स से ड्रॉ करना चाहूँ परपेंडिकुलर लाइन, कभी वो इस ट्रायंगल के अंदर नहीं आएगी। ये पॉइंट ऐसा है जो कि हमने लास्ट में भी, यही रीजन है कि ये जो हमारे पास लाइन है तब भी बाहर थी और अब भी ये क्या होगी? बाहर होगी ऑब्ट्यूज ट्रायंगल में। तो देखें, ये जो हमारे पास हम बेसिकली परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ये लाइन हम ड्रॉ इसलिए कर रहे हैं कि हम शो करेंगे इससे इस ट्रायंगल की हाइट को। और लास्ट थ्योरम में हमने परपेंडिकुलर को बेसिकली कंपेयर किया था कि किस तरीके से हमारे पास रेक्टेंगल बनता है। तो इन दो चीजों को हम अंडरस्टैंड करते हुए चलेंगे, साथ साथ उस थ्योरम के साथ कंपेयर करते हुए। ये हमने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की। अब देखें, मैंने कहा था हम ऑल्टीट्यूड उसको लेंगे कि हम किसी भी वर्टेक्स से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें उसके ऑपोजिट साइड के। तो ये ऑपोजिट साइड बन रही है, मैं इसे कह देती हूँ पी क्यू एंड दिस इज आर। ये जो पॉइंट है इसको मैं कह देती हूँ यू, और मैं इसको प्रोड्यूस कर रही हूँ पी क्यू को। ये हमारे पास आ गया था क्यू, यू बेसिकली आ गया ये, और ये आ गया क्यू। अब स्टूडेंट देखें, मेरे पास ये आ चुके हैं सारे पॉइंट्स जिनको मैं यहाँ पे करने जा रही हूँ डिस्कस। अब मैंने क्या किया है? पी क्यू को प्रोड्यूस किया है यू पॉइंट तक। तो इसका मतलब है कि ये मेरे पास परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट है ऑपोजिट साइड ऑफ ट्रायंगल के। तो ये किसको शो करेगी? ये शो करेगी दिस इज ऑल्टीट्यूड। तो ये ऑल्टीट्यूड को शो करेगी। लास्ट में हमने उसके बात की थी रेक्टेंगल के अकॉर्डिंगली, तो इस चीज को हमने ऐसे इतना डिटेल में डिस्कस नहीं किया था, बट यहाँ पे ये वर्ड भी हमारे स्टेटमेंट में यूज हो रहा है। ऑल्टीट्यूड क्या होता है, तो इसको दोबारा से क्लियर करना बहुत जरूरी था। समहाउ हम 9th क्लास में भी ऑल्टीट्यूड्स को बहुत डिस्कस करते हुए आ रहे हैं कि हमें पता है कि ऑल्टीट्यूड्स ट्रायंगल के क्या होते हैं। एनी हाउ, अब चलते हैं अपनी स्टेटमेंट की तरफ। इन ट्रायंगल ABC with obtuse angle at A, if
CD line segment is an altitude on BA produced and measure AC equals to measure AB, then prove that BC square equals to 2 into A measure AB and measure BD. ओके स्टूडेंट, एक चीज को यहाँ पे हम क्लियर करते चलें, फिर हम आगे मूव करते हैं। अब ये देखें, ये भी लाइन सेगमेंट है और ये भी लाइन सेगमेंट है। इसके साथ तो मैंने इस तरीके से मेजर राइट नहीं किया, लेकिन इन दोनों के साथ किया। रीजन सिर्फ एक ये है कि एक मिस्टेक के चांसेस बन जाते हैं स्टूडेंट की तरफ से कि जब मैं यहाँ पे इस तरीके से अगर राइट कर दूं, अब देखें, अब मिस्टेक क्या कर देते हैं, वो मैं बता रही हूँ, कभी मिस्टेक नहीं करनी। तो इस पे भी स्क्वायर मेंशन कर देते हैं, जबकि ये एम हमारा वो यूनिट को शो नहीं कर रहा। जिस तरह हमारे पास मीटर होता है बेसिकली, ये मीटर को शो नहीं कर रहा एम, ये शो कर रहा है मेजरमेंट को, कि हम बीसी की ले रहे हैं मेजरमेंट। तो इन चीजों से जरा थोड़ा सा अवॉइड करें, और इसलिए हमने इसको लाइन सेगमेंट को इस तरीके से कर दिया है मेंशन। हमें पता है ये जो हम सिंबल यूज करते हैं, इस तरह लाइन होती है और दोनों साइड में हम डॉट तो नहीं ड्रॉ करे, कुछ भी ड्रॉ नहीं करे, इसका मतलब है कि डॉट ऑब्वियसली है, तो ये शो कर रहा है एक लाइन सेगमेंट को। ओके, तो ये इसके प्रूफ हमने प्रूव करना है कि ये इसके इक्वल है। तो इसको हम प्रूव करने के लिए स्टूडेंट क्या करेंगे, अपने लास्ट थ्योरम की स्टेटमेंट को ही लेकर चलेंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज हमें गिवन है, वो है ये कि ये जो हमारे पास AC लाइन सेगमेंट है वो इक्वल है AB लाइन सेगमेंट के। ऐसा हमारे पास ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है जिसमें ये दो सेगमेंट्स की लेंथ जो है आपस में इक्वल है। तो इस कॉन्सेप्ट को उस थ्योरम पे करेंगे अप्लाई, और अपनी जो रिक्वायर्ड हमारे पास इक्वेशन है उसको करेंगे यहाँ पर प्रूफ। तो इस तरीके से हमें पता चल जाएगा कि अगर हमारे पास ये कंडीशन हो तो हम ये अपना रिजल्ट भी प्रूव कर सकते हैं। तो मेंशन करते हैं यहाँ पे कि हमारे पास गिवन में क्या है। In triangle ABC, in a triangle ABC, measure angle A is obtuse, और उसके अलावा हमें क्या गिवन है, measure AC equals to measure AB, और उसके अलावा and CD being altitude on BA produced। ये है स्टूडेंट हमारे पास गिवन। अब हमने प्रूफ क्या करना है वो लिख देते हैं यहाँ पर। टू प्रूव, what we have to prove here, we have to prove this statement BC 9 segment square equals to 2 into measure AB and measure BD। स्टूडेंट हमने जब कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स को 9th क्लास में डिस्कस किया था, तो हमने वहां पे बात की थी कि जब हम कॉन्ग्रुएंट लिखते थे तो हम मेजर नहीं लिखते थे। जब हम इक्वालिटी को यूज कर रहे होते हैं, इक्वल टू को यूज कर रहे हो, तब हम एम जो स्मॉल एम है मेजर तब राइट करते हैं। तो मैंने सोचा यहाँ पे भी इस चीज को थोड़ा सा एक दफा रिकॉल कर लेते हैं कि हम मेजर किस लिए लिख रहे हैं, और यहाँ पे BC के साथ ना लिखने का रीजन भी आपको बताया जा चुका है, वरना चाहे तो हम लिख भी सकते हैं। ओके, ये हमने करना है यहाँ पे प्रूफ। और क्योंकि कंस्ट्रक्शन हम कोई नहीं कर रहे हैं, ये डॉट लाइन बेसिकली इसलिए ड्रॉ की गई है कि ये ट्रायंगल से बाहर हमने काम किया है, तो हम शो कर सकें कि इससे हुआ है सेपरेट। अब क्यों सेपरेट हमने किया, क्योंकि ऑल्टीट्यूड अंदर ड्रॉ हो ही नहीं सकता सी वर्टेक्स से, तो दैट इज द रीजन। तो नाउ आई एम गोइंग टू प्रूव दिस एग्जांपल। सो प्रूफ में हम क्या यूज करते हैं, स्टेटमेंट और रीजंस ही करते हैं ऑब्वियसली। स्टेटमेंट्स, रीजंस। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे किससे, हम यहाँ पे बताने लगे हैं कि हमारे पास जो ट्रायंगल है वो है ऑब्ट्यूज। और अच्छा, ये तो हमने डिस्कस किया है कि ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है, बट हम यहाँ पे बेसिकली ये देखने लगे हैं कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। हमने अपने लास्ट थ्योरम में भी देखा दो राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे बनते हैं, लेकिन अब हम यहाँ पे बेसिकली डायरेक्ट अपनी स्टेटमेंट को यूज करेंगे, अपनी थ्योरम की, जो कि हमारी थ्योरम की स्टेटमेंट थी, उसी को हम यहाँ पे करेंगे यूज। तो मेंशन कर देते हैं इन अ ट्रायंगल ABC जो हमारे पास ट्रायंगल, हमें पता है कि एंगल ए पे ये क्या है, ऑब्ट्यूज है, हैविंग ऑब्ट्यूज एंगल BAC एट ए।
तो अब मैं क्या करूँगी, अब मैं करने जा रही हूँ अपने फर्स्ट थ्योरम के स्टेटमेंट को यूज़। तो यहाँ पे इसको कर देते हैं मेंशन। अब हमारे फर्स्ट टर्म के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली क्या बनेगा, बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर, बी ए या ए बी कर सकते हैं हम, नेक्स्ट स्टेप में इसको बी ए बी भी कर लेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये साइड का स्क्वायर प्लस ये साइड का स्क्वायर प्लस ट्वाइस था, दो हमारे पास मेजरमेंट्स जो हमने ली थी, दिस वन एंड दिस वन, मैयर बी ए या ए बी। अभी मैंने यहाँ पे बी ए लिखा है तो यहाँ पे मैं बी ए ही लिख रही हूँ, फिर मैं ए बी कर दूंगी बाद में, एंड मैयर ए डी। इसको हम इस तरीके से कर सकते हैं, ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू मैयर ए बी मैयर ए डी। यहाँ पे हम रीजन क्या लिखेंगे, बाय थ्योरम 1, बट ऑब्वियसली जब आप थ्योरम 1 यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं तो पेपर में थ्योरम 1 ही नहीं लिखते ना, यहाँ पे आप उसकी स्टेटमेंट को यूज करेंगे, क्योंकि एक हमारे पास ये है ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है, और ऑब्ट्यूज ट्रायंगल में हम ये चीज प्रूव करके आ चुके हैं कि किस तरीके से हम इस स्टेटमेंट को कर सकते हैं यूज। तो यहाँ पे मैं मेंशन करने जा रही हूँ बाय थ्योरम 1, और आप यहाँ पे लिख देंगे ये हमारे पास जो चीज यूज कर रहे हैं ऑलरेडी है प्रूव्ड। ओके, अब स्टूडेंट यहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरीके से हम अपनी वैल्यूज को पुट कर सकते हैं, बट वी नो दैट, बट हमें क्या यहाँ पे गिवन है, गिवन ये है मैयर ए सी इक्वल्स टू मैयर ए बी। हमें पता है ए सी क्या है, ए बी के इक्वल है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ये नहीं समझना कि ये ए सी है ये तो मैयर ए सी है, दोनों का एक ही मतलब है। तो इसका मतलब है कि इन दोनों की जगह मैं किसी एक को पुट कर सकती हूँ, तो मैं ए सी की जगह पुट कर दूंगी ए बी की वैल्यू, यहाँ पे रीजन में लिख दूंगी गिवन, ये हमें गिवन है, और इसको मैं करने जा रही हूँ इसमें पुट, बी सी इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इंटू 2 इंटू मैयर ए बी मैयर ए डी। ओके, इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 इंटू ए बी एंड सेगमेंट स्क्वायर प्लस 2 इंटू मैयर ए बी इंटू मैयर ए डी। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखिए हम कॉमन क्या ले सकते हैं, यहाँ पे 2, अब 2 भी इन दोनों में कॉमन है, दोनों टर्म्स में, और ए बी भी दोनों टर्म्स में कॉमन है, तो मैं लिख लूंगी, इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ ए बी, और रिमेनिंग क्या मेरे पास आ जाएंगी चीजें, यहाँ पे आ जाएगा ए बी, एक ए बी आ जाएगा क्योंकि हमने ए बी स्क्वायर है यहाँ पे, और यहाँ पे आ जाएगा ए डी। अब मैंने इसके साथ मैयर इसलिए लिखा क्योंकि दोनों सेम लगे, अब मैं दोनों के साथ मैयर भी राइट कर देती हूँ, मैयर ए बी, और यहाँ पे आ जाएगा मैयर ए बी प्लस मैयर ए डी। अब स्टूडेंट देखें, ए बी या बी ए प्लस ए डी, तो आप ए बी लिख लें बी ए लिख लें, एक ही बात है, ये इन दोनों को अगर मैं प्लस करूं तो पूरा मुझे क्या मिलता है, पूरा मिलता है बी डी। मैयर बी डी। ओके, यहाँ पे हम मेंशन कर सकते हैं कि ए इज बिटवीन बी डी, सो हम यहाँ पे ए इज बिटवीन बी एंड डी, इससे हमारा पता चल जाएगा। और इसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं, इन दोनों को हम अगर प्लस करें तो एक इसके इक्वल होगा, पूरे बी डी के ही इक्वल होगा। एनी हाउ, अब ये देखें यहाँ पे हमने इस तरीके से इसको मेंशन कर दिया, यही हम चीज करना चाह रहे थे प्रूफ, तो हम इस चीज को कर चुके हैं प्रूफ इस स्टेप तक। यस स्टूडेंट, वी हैव डन विद दिस प्रूफ। ओके, अब हमने क्या किया, हमने इस थ्योरम की स्टेटमेंट को यूज किया, और जो गिवन हमारे पास इंफॉर्मेशन थी उसको यूज किया, और हमने जो ये इक्वेशन थी इसको कर दिया है स्टूडेंट।
प्रूफ। तो आई होप कि जिस तरीके से हमने इन चीज़ों को प्रूव किया है वो आपको क्लियर हो चुकी होंगी, और मेजरमेंट वाले पॉइंट को प्लीज़ अपने जहन में क्लियर रखिएगा कि हम सिर्फ और सिर्फ यही रीज़न है यहाँ पे मेंशन ना करने का कि समटाइम्स स्टूडेंट उसको मेजर को भी कर देते हैं स्केयर, तो वो कंफ्यूजन ना हो स्टूडेंट्स के माइंड में। ये अदरवाइज आप मेजरमेंट लिख सकते हैं जब आप इक्वालिटी को यूज़ कर रहे हैं। जब आप इक्वालिटी को यूज़ नहीं करते, जब हम बात करते हैं कॉन्ग्रुएंट साइन की, जो कि हमने कुछ ऐसा पढ़ा हुआ है, आई होप कि वो चीज़ें बिल्कुल आप भूल नहीं गए हैं स्टूडेंट्स, तो तब हम मेजरमेंट राइट नहीं करते। मेजरमेंट हम सिर्फ और सिर्फ तब राइट करते हैं जब हमारे पास कौन सा साइन होता है, इक्वल टू का साइन हमने करना होता है यूज। आई होप कि जिस तरीके से हमने इसको पुट किया है और किया है प्रूव, सारे स्टेप हैं आपको क्लियर। यस स्टूडेंट, आई होप कि जो हमने आज एग्जांपल किया है वो आपको क्लियर हो चुकी है, और उसमें जो छोटे छोटे जो पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे हाइट के अकॉर्डिंगली और ऑल्टीट्यूड के अकॉर्डिंगली, वो भी आपको क्लैरिफाई हो चुके होंगे। सी यू ऑन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज।